हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में क्लास 4 का एक पोएम को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पोएम का हेडिंग है अ ब्यूटीफुल डे। या ब्यूटीफुल डे मीन्स होता है एक सुंदर दिन या एक सुनहरा दिन। इसके पोएट है विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि एक इंग्लिश पोएट है और बहुत ही फेमस और पॉपुलर पोएट। इन्होंने ज्यादा से ज्यादा जो पोएम लिखे हैं वो नेचर पर आधारित लिखे हैं। दिस पोएम इज ऑल्सो अ नेचर कंसेप्टिव पोएम। यह पोएम भी जो है वो नेचर पर आधारित है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस पोएम का हेडिंग जो है अ ब्यूटीफुल डे, इसका मतलब था एक सुनहरा दिन। तो यह जो पोएम है यह पोएम को विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक्सप्लेन किया है कि कैसे मौसम चेंजिंग के कारण जब हमारा सीजन चेंज होता है तो क्या क्या बदलाव होते हैं प्रकृति में, उसके बारे में बताया गया है। और विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम में स्प्रिंग सीजन के बारे में डिस्क्राइब किया। स्प्रिंग सीजन, इस पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने स्प्रिंग सीजन को डिस्क्राइब किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग यह स्प्रिंग सीजन के बारे में बताता है। स्प्रिंग सीजन के बारे में कि स्प्रिंग सीजन आने के बाद क्या क्या बदलाव होते हैं हमारे प्रकृति में, हमारे नेचर में क्या क्या बदलाव होते हैं, इसके बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ ने बहुत ही अच्छे लाइन से डिस्क्राइब किए हैं। तो लेट्स सी द फर्स्ट स्टेंजा कि पहला स्टेंजा में क्या दिया हुआ है। द कॉक इज क्रॉइंग, द कॉक इज क्रॉइंग, द स्ट्रीम इज फ्लोइंग, द स्मॉल बर्ड्स ट्विटर, द लेक डॉथ ग्लिटर, द ग्रीन फील्ड स्लीप्स इन द सन, the oldest and youngest are at work with the strength, the cattle are grazing, their heads never raising, there are 40 feeding like one। सबसे पहले हम लोग इसमें कुछ वर्ड्स जो वर्ड मीनिंग आ रहा है, जैसे सबसे पहला वर्ड है कॉक, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं कॉक क्या होता है। और कॉक जो है ये इंडिकेट करता है हमारे नए दिन की शुरुआत। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब कोई दिन का शुरुआत होता है तो कॉक का क्रोइंग से, जब कॉक का क्रोइंग होता है तो हम लोग समझ लेते हैं कि नया दिन स्टार्ट हो गया है। और स्ट्रीम मतलब होता है झील, झरना एंड फ्लोइंग मीन्स होता है बहना। ट्विटर मीन्स होता है चहचहाना। इसके बाद सबसे पहले हम लोग इसका स्टेंजा का मीनिंग समझते हैं कि द कॉक इज क्रॉइंग, द स्ट्रीम इज फ्लोइंग, कॉक इज क्रोइंग, कि नए दिन की शुरुआत कॉक की क्रोइंग से होता है। स्ट्रीम इज फ्लोइंग, जब नए दिन की शुरुआत होती है तो कॉक का क्रोइंग होता है। और उस टाइम जो है झरने कंटिन्यू बहते रहती है। द लेक डॉथ ग्लिटर, और सूर्य की रोशनी से लेक जो है, लेक मतलब होता है झील का जो है ग्लिटर, चमक बढ़ जाती है। सूर्य की जब किरणें उस पर पड़ती है तो उसकी चमक बढ़ जाती है। द ग्रीन फील्ड स्लीप्स इन द सन, और जो हरे खेत होते हैं, हरे खेत जो है वो स्लीप मतलब सो गए हैं, सोते हैं किसमें, इन द सन, सूर्य की किरण में। द ओल्डेस्ट एंड यंगेस्ट आर एट वर्क विद द स्ट्रॉन्गेस्ट, बूढ़े जवान सभी नई एनर्जी के साथ अपने अपने काम में चले जाते हैं। द कैटल आर ग्रेजिंग, पशु, कैटल मीन्स होता है पशु, द कैटल आर ग्रेजिंग, पशु चल रहे हैं। द हेड्स नेवर रेजिंग, इसका मतलब है कि पशु तो चल रहे हैं लेकिन कंसंट्रेशन, इतने कंसंट्रेशन के साथ चल रहे हैं कि उनका हेड्स, माथा जो है, सर कभी ऊपर नहीं हो रहा है। देयर आर 40 फीडिंग लाइक वन, इससे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो कम से कम अपने ग्रुप में जो चल रहे हैं वो 40 अगर हैं तो एक जैसे लग रहे हैं। आने सभी का सर जो है वो झुका हुआ है, उनका सर कभी उठता नहीं है, जिससे अनुभव हो रहा है कि एक ही पशु जो है वो चल रहे हैं। नेक्स्ट स्टेंजा है लाइक एन आर्मी डिफीटेड, द स्नो हैथ रिट्रीटेड। इसमें एक वर्ड आया था डॉथ। इसमें जो डॉथ वर्ड आया है ये ओल्ड वर्ड है जिसका मीनिंग होता है डू डज। डॉथ जो कि ओल्ड मतलब पुराने शब्द है जिसका मीनिंग होता है डू डज। नेक्स्ट यहाँ पर एक और वर्ड आया हैथ। हैथ भी एक ओल्ड फैशन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है हैव हैज। एक और ओल्ड वर्ड इस पोएम में जो है एनन एंड एनन, जिसका मतलब होता है क्विकली।
शीघ्र, क्विकली मीन्स शीघ्र होता है। तो नेक्स्ट स्टेंजा में हम लोग देखते हैं लाइक एन आर्मी डिफीटेड। ये जो लाइक एन आर्मी डिफीटेड वर्ड है, ये सेंटेंस है, इसका कंपेयर किया गया है स्नो से। लाइक एन आर्मी डिफीटेड द स्नो हैथ रिट्रीटेड। जिस प्रकार से जब आर्मी अपने ओपोनेंट, विरोधी से डिफीटेड हो जाता है, मतलब हार जाता है और वो कम बैक हो जाता है, वापस पीछे हट जाता है, उसी प्रकार से जब विंटर सीजन समाप्त हो जाता है और स्प्रिंग सीजन का स्टार्टिंग होता है, तो ये स्नो जो है वो अपने आवास स्थान पर अपने मतलब वो पीछे हट जाता है, बैक चला जाता है और अपने जगह पर धारण कर लेता है, अपना रूप धारण कर लेता है। एंड नाउ डॉथ फेयर हिल ऑन द टॉप ऑफ द बेयर हिल। और वो पहाड़ी जो पूर्ण रूप से खाली पड़ा हुआ था, स्प्रिंग सीजन के स्टार्टिंग होने पर उस पर सुंदरता बढ़ जाती है और उसमें जो है छोटे छोटे पेड़ पौधे या फूल जो है उग जाते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं द प्लाव बॉय इज व्हिपिंग एनन एंड एनन। प्लाव बॉय मतलब होता है जो खेती करता है, खेती करने वाले जो होते हैं किसान, हम कह सकते हैं किसान लोग जो है वो खुशी से, व्हिपिंग मतलब होता है खुशी से, एक्साइटमेंट के साथ, जॉय के साथ चिल्लाना, वो खुशी से चिल्लाने लगते हैं। देयर इज जॉय इन द माउंटेन। पहाड़ के ऊपर भी छोटे छोटे पौधे आ जाते हैं और उसमें सुंदरता बढ़ जाती है, जॉय बढ़ जाती है। देयर इज लाइफ इन द फाउंटेन। और उसमें पहाड़ों में जान आ जाती है, कब? जब स्प्रिंग सीजन का स्टार्टिंग होता है। तो स्प्रिंग सीजन से क्या क्या हमारी प्रकृति में चेंजिंग होता है, इसके बारे में पोएट ने डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्मॉल क्लाउड्स आर सेलिंग। स्मॉल क्लाउड्स आर सेलिंग, ब्लू स्काई इज प्रिवेलिंग। स्प्रिंग सीजन में जो है वो बादल जो है पूर्ण रूप से सेलिंग मतलब स्मूथली मूव होता है, स्मूथली मूविंग, मतलब स्मूथली मूविंग मतलब होता है वो तैर रहे हैं, बादल जो है वो आसमान में तैर रहे हैं, जिससे कि ब्लू स्काई इज प्रिवेलिंग, आसमान जो है वो प्रचलित लग रहा है, सुंदर दिख रहा है। द रेन इज ओवर एंड गॉन। और पूर्ण रूप से जो वर्षा है, वर्षा ऋतु यानी बारिश जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। इससे ये भी इंडिकेट कर रहा है कि जो हार्ड टाइम था, हार्श टाइम मतलब होता है कठिनाई के दिन जो है वो खत्म हो गए हैं और अच्छे दिन आ गए हैं। इसका मीनिंग होता है द रेन इज ओवर एंड गॉन। इसका मतलब है हार्श टाइम जो है ना, कठिन टाइम, वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है और अब अच्छे दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो इस पोएम से विलियम वर्ड्सवर्थ ने हमें ये समझाया कि स्प्रिंग सीजन के स्टार्टिंग और विंटर सीजन जब एंड होता है तो उसके बाद हमारी प्रकृति में क्या क्या बदलाव होते हैं। तो इसमें मैंने कुछ ओल्ड वर्ड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, जैसे डॉथ मीन्स डू, डज, हैथ मीन्स हैव हैज, एनन मीन्स क्विकली। इस वर्ड को आपको याद कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराने फैशनेबल, ओल्ड फैशनेबल वर्ड है जो पुराने इंग्लिश में ये वर्ड यूज होता था। डू डज का रूप डॉथ, हैव हैज का हैव एंड क्विकली का एनन। तो इस पोएम का जो क्वेश्चन आंसर है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।